सिंड्रेला जैसे ही महल से बाहर भागी तो सीढ़ियों पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो लगभग गिर ही पड़ी। उसने नीचे देखा तो समझ आया कि राजकुमार ने सीढ़ियों पर गोंद लगाया था। यह देखकर उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी दोनों कांच की चप्पलें उतार ली और जाने की सोची। फिर उसे याद आया कि वो तो राजकुमार से मिलने ही आई थी। अगर वो कोई निशान छोड़कर नहीं जाएगी तो राजकुमार उसे कैसे ढूंढ पाएगा। यह सोचकर उसने एक चप्पल फिर से पहन ली और दूसरी चप्पल सीढ़ी पर चिपका दी ताकि राजकुमार उसे वहाँ से पहचान सके। थोड़ी देर बाद राजकुमार वहाँ पहुंचा, लेकिन उसे सिर्फ सिंड्रेला की पीठ दिखी। उसने चप्पल उठा ली और उसे देकर मुस्कुराया। अगले दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर पूरे इलाके में घर घर जाकर उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पैर में वो चप्पल फिट हो। जब सिंड्रेला ने सुना कि राजकुमार उनके घर आ रहा है तो वो बहुत खुश हुई। उधर सौतेली माँ ने जल्दी से वो चप्पल अपनी बड़ी बेटी को पहनाने की कोशिश की, लेकिन चप्पल फिट नहीं हुई। फिर उसने सोचा कि पैर का अंगूठा काट दिया जाए ताकि पैर छोटा हो जाए और चप्पल आ जाए। चप्पल तो पहन ली गई, लेकिन राजमहल का एक नौकर ध्यान से देखकर समझ गया कि पैर से खून बह रहा है और चप्पल असली नहीं पहनाई गई है। इसके बाद छोटी बेटी की बारी आई। इस बार सौतेली माँ ने एड़ी का हिस्सा काटने की कोशिश की। वो मुश्किल से कुछ कदम चली ही थी कि ज्यादा खून बहने से बेहोश हो गई। राजकुमार निराश हो गया और पूछा कि क्या घर में और कोई लड़की है। इससे पहले कि सौतेली माँ कुछ कहती, सिंड्रेला धीरे से बाहर आई। राजकुमार उसके पास गया, उसने उसका जूता उतारा और कांच की चप्पल पहनाई। जूता बिल्कुल सही फिट हुआ। राजकुमार समझ गया कि वही सही लड़की है। उसने सिंड्रेला को साथ लिया और दोनों महल की तरफ चल दिए।